नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आतंकी हमले के विरोध में आधा दिन पूर्णतः बंद रहा बाजार। जंक्शन टाउन में शोक सभा कर मृतकों को दी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। काली पट्टी बांधकर अदा की जुमे की नमाज। एक इंसान का कातिल पूरी इंसानियत का कातिल, बोले मुफ्ती अहमद खान। नियत साफ हो तो हमेशा मिलता है मुकाम, बोले विनय सोनी। संघ लोक सेवा आयोग में चयनित विनय सोनी का किया स्वागत। चोरी के इरादे से घर में घुसे, एक चढ़ा हत्थे, दूसरा भाग निकला। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई निर्दोष पर्यटकों के मारे जाने से लोगों में शोक के साथ जबरदस्त रोष है। इस घटना के विरोध में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस अमानवीय नरसंहार के खिलाफ शुक्रवार को जंक्शन टाउन का बाजार आधा दिन तक शांतिपूर्वक बंद रहा। व्यापारिक, सामाजिक व अन्य संगठनों का समर्थन होने के चलते जिला मुख्यालय का बाजार दोपहर 12 बजे तक पूर्णतः बंद रहा। मेडिकल स्टोर भी सुबह 10 बजे तक बंद रहे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, व्यापार मंडल सहित अन्य व्यापारिक सामाजिक संगठनों के संपूर्ण बाजार बंद के आह्वान के चलते शहर के दुकानदारों ने स्वैच्छिक रूप से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक व टाउन में हिसारिया मार्केट स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर श्रद्धांजलि सभा हुई। श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय और असामयिक क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लोगों ने शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और केंद्र सरकार से इस आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहलगाम में हुए इस कायराना आतंकी हमले की घटना से हर कोई स्तब्ध है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि वह दोबारा इस तरह की हरकत करने की सोच भी न सके। आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोगों ने कहा कि इस आतंकी घटना के विरोध में देश एकजुट है और आतंकियों को पनाह दे रहे देश पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे यह झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कुछ दिनों से सारा प्रकरण आप सबके सामने है। किस तरह भारत माता की छाती पर चढ़ करके और भारत में रह करके और विदेशी लोगों को यहाँ कर आतंकवादियों को बुला करके हमारे ही लोगों को मरवा करके और एक तरीके से निर्दयता का जो नंगा नाच ये लोग कर रहे हैं वो आप सभी के सामने पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। पहलगाम में हमारे 26 हिंदू भाइयों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, जिस प्रकार से भारत माता के वो एक सूत्र में पिरोने का जो हमारे पूर्वजों ने जो एक स्वप्न देखा था उसको तोड़ने का जिस तरीके से ये प्रयत्न किया गया, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह की घटना करके हम पूरे विश्व से भारत को और भारत से कश्मीर को हम अलग करने का एक जो ये सपना ये लोग देख रहे हैं, उसके विरोध में एवं अपने जो ये 26 हिंदू भाई मारे गए उनको परिवारजनों को संवेदनाएं अर्पित करने के लिए हम हनुमानगढ़ वासियों ने ये स्वतः स्फूर्त बंद जो है इसका आयोजन किया था। इस घटना में सबसे दुखद हिस्सा ये था कि धर्म पूछकर, कलमा पढ़ाकर, आइडेंटिटी देख देख कर गोली मारी गई। भारत में 2025 में ऐसा हो रहा है, ये निंदनीय और सोचनीय और दुखद विषय है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इसका करारा जवाब देना चाहिए कि दोबारा इस तरह की कायराना हरकत या ऐसा कोई सोच भी ना पाए सपने में। अन्याय सहकर चुप रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ बंधु को भी दंड देना धर्म है। सृष्टि का नियम है कि जो भी दुष्ट है उसको दंड दिया जाए। आज जो बाजार देखा जाए कि आज तक मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कोई कार्यकर्ता
दुकान दुकान पर जाके बंद करवाया है। आज जो मेडिकल स्टोर तक बंद है, ये स्वतः स्फूर्त बंद है। ये भारत की आवाज है, ये भारत के नागरिकों की आवाज है कि जिस प्रकार का कार्य यहाँ पर हुआ है, जिस प्रकार से इजराइल ने यहूदियों की रक्षा के लिए गाजा को मिटा दिया। पाकिस्तान दूसरा गाजा बनना चाहिए, जो गाजा के साथ हुआ है वही पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। पूरे भारत के नागरिकों की यह मांग है। और जो सीने में जो आग और जो ज्वाला धधक रही है, ये जो सिर्फ केवल मात्र सिंधु नदी का पानी रोका गया है, केवल मात्र उससे नहीं बुझने वाली। ये उन्हें 26 के बदले में 26,000 की जान ली जाए, उससे ही आग बुझे। सर्व समाज की तरफ से टाउन और जंक्शन बंद का आह्वान था, श्रद्धांजलि स्वरूप। और जो हिंदुस्तान ने सिंधु ट्रीटी खत्म की, अटारी बॉर्डर को बंद किया, बॉर्डर्स दोनों बंद किए, और जो पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा उनका रद्द किया, इसी के साथ साथ जो एक सख्त कदम भारत सरकार उठा रही है, पूरा हिंदुस्तान भारत सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। ये जो नाम लेकर मारा गया कि आपका धर्म क्या है, हिंदू, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि हिंदू वास्तव में है क्या। यह हिंदू पर नहीं है, हिंदुस्तान पर हमला है। क्योंकि हिंदू कौन है? हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम पश्यते। हिमालयम समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर यावत हिंदू सरोवरम, जहां तक हिंदू महासागर के समान, चंद्रमा की रोशनी के समान महासागर फैला हुआ है, तम देव निर्मितम देशम, इन दोनों के मध्य के देवताओं द्वारा निर्मित भूमि हिंदुस्तानम पश्यते, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिमालय का ही और हिंदू सरोवर का हिंदू जब मिलता है तो हिंदू बनता है। वहां से यहाँ तक की जो भूमि है उसका प्रत्येक नागरिक हिंदू है। तो यह जो है सिर्फ हिंदू पर हमला नहीं, पूर्ण हिंदुस्तान पर हमला है। और आज हम इसके साथ हैं। पूरा हनुमानगढ़ जो है वह बंद है। हिंदू हमेशा क्या चाहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि फलाना न सुखिनः भवन्तु, प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, प्रत्येक व्यक्ति निरोगी रहे। ऐसी कल्पना करने वाले को, ऐसा बोलने वाले को मंदिरों में क्या कहा जाता है? अयम निजय परोवेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरिता नाम च वसुदेव कुटुम्बकम। हम तो पूरी पृथ्वी को अपने घर के समान समझते हैं। हम पूरे पृथ्वी को अपने घर के समान समझते हैं। हमेशा हमारे मंदिरों से कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, कभी कि भारत का कल्याण हो, कभी कहा गया हनुमानगढ़ का कल्याण हो। हम विश्व का कल्याण की बात करने वाले व्यक्ति, और अगर हमारे ही हिंदुस्तान अगर हिंदू से नहीं है तो इससे देखने को बड़े ही दुख का विषय है। हम उन जो भी जिन हादसा हुआ है जिनके साथ, उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को भी सुख दुख सहने की शक्ति दे। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे उग्रवाद वालों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो। बाजार बंद के दौरान जंक्शन में उस समय विवाद हो गया जब शहीद भगत सिंह चौक के एक नजदीक स्थित मेडिकल स्टोर सुबह 10 बजे खुल गए। 10 बजे मेडिकल स्टोर खुलने पर बाजार में रोष रैली निकाल रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मेडिकल स्टोर बंद करवाने पहुंचे। मेडिकल स्टोर संचालकों ने 10 बजे तक मेडिकल स्टोर बंद रखने की पूर्व घोषणा होने की जानकारी देते हुए स्टोर बंद करने से मना कर दिया। मेडिकल स्टोर बंद न करने की बात को लेकर विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता व मेडिकल स्टोर संचालक आमने सामने हो गए। पुलिस ने बीच बचाव कर मामला सुलझाया। अरे ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये इन्होंने शाखा भी बंद कराई, शाखा बंद करवाई इन लोगों ने। भाई साहब तरीका क्या है? अरे ये हिंदू विरोधी लोग हैं, हिंदू क्या इन्होंने शाखा भी बंद करवाई, शाखा बंद कराई, दवाई नहीं कराई। हिंदू विरोधी मुर्दाबाद, 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 हिंदू विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदू विरोधी मुर्दाबाद, 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 हिंदू विरोधी मुर्दाबाद, 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 हिंदू विरोधी मुर्दाबाद, हिंदू विरोधी मुर्दाबाद। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, अरे इन्होंने आरएसएस की शाखा भी बंद करवाई, आरएसएस की शाखा बंद करो। ये हिंदू विरोधी लोग हैं। हाँ यही है, यही है, यही है, इनकी अंगल है, बंद कराने में इनकी अंगल है, लोगों की अंगल है, लोगों की अंगल है। गिले मत पड़ो, तहरीके इनकी गुंडागर्दी है। 20 विरोधी लोग हैं यार। खोलो खोलो खोलो, मर जाओ, खोलो, कोई भूखे न मर जाओ, अरे कहीं भूखे न मर जाओ, खोलो।
ये शाखा बंद करा रहे थे। अरे हिंदू विरोधी लोग हैं ये। अरे ये हिंदू विरोधी है, इन्होंने शाखा बंद करवाई, शाखा बंद करवा रहे थे ये। अरे हमारे मामला ये था जी, जो पहलगाम में अटैक हुआ है, की सहानुभूति के लिए हमने बाजार मेडिकल स्टोर में मैसा टाउन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बलकरण सिंह का आप 10 तक बंद रखो, तो हमने उनकी बात मानी और पूरा अपने जंक्शन मेडिकल स्टोर को एक एक बंदे को मैसेज मिला भाई 10 बजे तक रखो। 10 बजे के बाद दुकान खोल ली गई भगत चौक में, और कुछ लोग ये हाल करवा रहे धक्के से आगे ऐसे को माना ये आप हिंदू विरोधी हो, ये हो वो। ऐसा होता है जब सूतिपूर्ण बन गया, मेडिकल इमरजेंसी सेवा है, प्रमाणी नहीं चाहिए, भी हमने क्या 10 बजे तक वैसे धक्के क्या तरीका का गलत तरीका। प्यार से आए, सहानुभूति तैयार बंद कराए, हम सारा साथ है इनके, क्या दिक्कत है? ये तो हाथ में अपनी दरी दिखाते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। मुस्लिम समाज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को जुमातुल मुबारक के दिन काली पट्टी बांधकर टाउन स्थित मस्जिद में नमाज अदा की। इसके बाद मुस्लिम समाज के नागरिक सुभाष चौक पर एकत्रित हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद व हिंदुस्तान भाईचारा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मृतक पर्यटकों को आत्मिक शांति के 2 मिनट का मौन रखा। से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पर्यटकों का कत्ल बंद करो, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सारे जहां से अच्छा। मुफ्ती अहमद खान ने कहा कि इस्लाम साफ तौर पर कहता है कि एक इंसान का कातिल पूरी इंसानियत का कातिल है और एक इंसान को बचाने वाला पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। वो इस्लाम जो पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता, वो खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? सिर्फ टोपी लगाने, दाढ़ी रखने का नाम इस्लाम नहीं है। जिन लोगों ने यह जुल्म किया है, उनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, न मुसलमान से ताल्लुक है। हम पूरे हिंदुस्तान वतन के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सरकार से मांग है कि आतंकी हमला करने वाले दोषियों को श्रीनगर के लाल चौक पर सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। उन्हें ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वह सबके लिए मिसाल बन जाएं। उन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज जुमातुल मुबारक के दिन तमाम मुस्लिम समाज ने जुमातुल मुबारक की नमाज जो है वो काली पट्टी बांधकर अदा की, और उसके बाद सुभाष चौक तक तमाम मुसलमान जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और हिंदुस्तान भाईचारा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हम यहाँ तक आए, और तमाम जो हमारे लोग दुनिया से चले गए उनके लिए मौन व्रत रखा। और उसके बाद जो है यहाँ पर तमाम लोगों ने अपने अपने गुस्से का इजहार किया। मैं इस हवाले से तमाम अपने बिरादरान वतन से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस्लाम साफ तौर पर कहता है कि एक इंसान का कातिल पूरी इंसानियत का कातिल है, और एक इंसान को बचाने वाला पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये मैसेज हो कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो जाता है तो तुम मुसलमान नहीं, वो इस्लाम जो पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? 27 लोगों पे जो कश्मीर के अंदर हमला हुआ है, हम पूरा समाज, पूरे भारतीय आज हम साथ एक हैं, और आज जुम्मे की नमाज के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ सुभाष चौक में, हनुमानगढ़ टाउन में, और हम सब कड़ी निंदा करते हैं जो निर्दोष लोगों की जान गई है। और हम सर से कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ कंधा मिल खड़े हैं जहाँ वो हमारी बात समझे, जहाँ भी हैं, लेकिन इस बार हम सबका निवेदन है कि इस बार प्रॉपर एक्शन लिया जाए। संघ लोक सेवा आयोग में चयनित टाउन निवासी विनय सोनी का शुक्रवार को टाउन स्थित डीवी पब्लिक सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में स्वागत किया गया। प्रिंसिपल परमजीत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में स्टाफ सदस्यों की ओर से माला पहनाकर विनय सोनी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल परमजीत कुमार ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि विद्यालय के छात्र रहे विनय सोनी का चयन यूपीएससी में हुआ है। यूपीएससी में चयनित होना सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है। लक्ष्य हासिल करने के लिए वैल्यू सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। विनय सोनी जैसे युवा जब यूपीएससी क्लियर कर सोसाइटी में आते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि समाज को ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए, समाज में ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि जहां पर सभी बच्चे इस बात पर विश्वास कर सकें कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। भारत के अधिकारी हमारे लिए वह सुविधा पैदा करते हैं जहां पर हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बताया कि विनय सोनी उनके विद्यालय के पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर की है। इससे आईएएस अधिकारी बनने की चाह रखने वाले
अन्य बच्चे भी प्रेरित होंगे। विनय सोनी ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल में हुई। यहाँ उनमें बहुत अच्छे वैल्यू का निर्माण हुआ, जिसके कारण वह आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। डीएवी की ओर से जो वैल्यू उपलब्ध करवाई गई, उसी की फाउंडेशन पर आज पूरी इमारत खड़ी हो पाई है। उनका चयन सिविल सेवा परीक्षा में हुआ है। यहाँ के टीचर्स की ओर से शिक्षा के साथ साथ जो वैल्यू उपलब्ध करवाई गई, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। उनके माता पिता ने भी काफी मदद और समर्थन किया। कई बार निराशा हाथ लगी, लेकिन हर बार परिजनों की मदद से उठकर खड़ा हुआ। नियत साफ हो तो आपका मुकाम आपको हमेशा मिलता है। आज इन सब की बदौलत इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। पैसे तो बहुत लोग कमाएंगे, उनके मन में देश की सेवा करने का जज्बा है। उन्होंने अन्य छात्र छात्राओं को संदेश दिया कि वे जिस भी क्षेत्र में रहें, अच्छे से मेहनत करें। यूपीएससी के अलावा अन्य भी बहुत से समाज सेवा के मार्ग हैं। नवीन सोनी ने कहा कि उन्हें अभी नई नई जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करने की पूरी कोशिश मैं करेंगे। हनुमानगढ़ टाउन से हूँ। डीएवी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई और यहाँ पे बहुत ही अच्छे वैल्यूज का मेरे निर्माण हुआ, जिससे कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। जो डीएवी ने जो वैल्यूज प्रोवाइड करी, आज उसी की फाउंडेशन पे आज ये इमारत पूरी खड़ी हो पाई है कि मैं सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ मेरा। और यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कपिल सर, गिरधारी सर, और मैं नाम भूल रहा हूँ, बिंदु मैम, इन सब ने जो शिक्षा प्रोवाइड करी और शिक्षा के साथ साथ जो वैल्यूज प्रोवाइड करी, उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि मैं एक चिल्ड्रन स्कूल से यहाँ पे आया, शिफ्ट हुआ, एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो था, गेम चेंजर टाइप था। और उसको बहुत लोग ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के टीचर्स ने मुझे उस तरीके से संभाला कि मैं आज एक अच्छे मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी जो है वो बिजनेसमैन है यहाँ हनुमानगढ़ में लोकल, और माता मेरी गृहिणी है। उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया मेरा, दोनों ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, अनंत सेक्रीफाइसेस, जिसके तहत मैं आज पहुँच पाया यहाँ पर। Student Vinay Soni, who has recently cracked UPSC. UPSC क्रैक करना सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। प्लान करते हैं, लेकिन उस प्लान की एग्जीक्यूशन करने के लिए जो अभी विनय ने आपसे बात की कि एक वैल्यू सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। एंड विनय ने इसका सारा क्रेडिट जो है वो अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को दिया। ये बताता है कि विनय के अंदर ना केवल एक लिटरेसी, एक जो वैल्यू सिस्टम है वो इनबिल्ट हुआ इन पेरेंट्स के कारण, इन टीचर्स के कारण। और ऐसे जब यूपीएससी क्लियर करके जब ऑफिसर्स जब सोसाइटी में आते हैं, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस वैल्यू सिस्टम को कैरी ऑन करते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज को एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए। जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में शुक्रवार को दिन दहाड़े दो युवक चोरी के इरादे से दीवार फांदकर घर में घुस गए। घर में परिवार के सदस्यों के होने के बाद से अनजान दोनों युवकों के बरामदे के गेट का लॉक तोड़ा तो अचानक बजे अलार्म से परिवार के सदस्यों की नींद खुल गई। साथ ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और एक युवक को भागते समय दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए युवक को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दोपहर के समय दो युवक जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में आईडीबीआई शाखा के पीछे स्थित राकेश राठी के घर में दीवार फांदकर घुस गए। उस समय परिवार के सदस्य बरामदे के गेट को लॉक कर सो रहे थे। इससे बेखबर दोनों युवकों ने बरामदे के गेट का लॉक तोड़ दिया। जैसे ही लॉक तोड़ा वैसे ही अलार्म बज गया। अलार्म बजते ही परिवार के सदस्यों को जाग आ गई और वे गेट के पास आए तो उन्होंने देखा दो युवक घर की दीवार फांदकर भागने लगे। तभी वहां एकत्रित आस पड़ोस के लोगों ने भाग रहे एक युवक को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा भाग निकला। सूचना मिलने पर पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सागर गुर्जर, पुरुषोत्तम सोनी, दीपक कुमार आदि मौके पर पहुंचे। जंक्शन पुलिस थाना में सूचना दी। कुछ देर बाद एएसआई राजेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कॉलोनी वासियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान युवक पुलिस से भी छुड़ाकर भाग गया, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर युवक को काबू कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो युवक की पहचान विकास कुमार निवासी बायलखेड़ा अजमेर के रूप में हुई है। विकास कुमार ने पुलिस को बताया कि वह स्मैक का नशा करने का आदी है। नशे की पूर्ति के लिए चोरी करने के इरादे से अपने दोस्त के साथ घर में घुसा था। पुलिस विकास कुमार को अपने साथ थाना ले गई और शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया।
उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गुरुवार को राज्य स्तर पर बीकानेर निदेशालय में आयोजित सम्मान समारोह में हनुमानगढ़ जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक कर्मचारी खेमचंद को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर सहायक कर्मचारी खेमचंद व उनकी धर्मपत्नी सुनीता को एसएमसी सदस्यों व स्टाफ की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी ने सहायक कर्मचारी के उज्जवल भविष्य की कामना की। व्याख्याता ओम प्रकाश नांदेवाल ने बताया कि गुरुवार को राज्य स्तर पर बीकानेर निदेशालय में सहायक कर्मचारियों और मंत्रालय कर्मचारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की ओर से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक कर्मचारी खेमचंद ने समर्पित होकर विद्यालय के लिए काम किया। वे वर्ष भर दिन रात पेड़ पौधों की देखभाल में लगे रहते। इससे विद्यालय में आज हरियाली देखने को मिल रही है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सहायक कर्मचारी खेमचंद को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप खेमचंद को 11,000 रुपए की राशि का चेक, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किया गया। प्रोग्राम में पूरे राज्य स्तर पर कल सहायक कर्मचारी और मंत्रालय जो कर्मचारी है उनका सम्मान समारोह शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको शिक्षा मंत्री के द्वारा बीकानेर निदेशालय में सम्मानित किया गया। तो अपने इस विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन का सहायक कर्मचारी खेमचंद जी को भी इस विद्यालय के समर्पित इन्होंने काम किया। ये पेड़ पौधे, ये हरियाली और पूरे वर्ष भर ये दिन और रात इस विद्यालय में काम में लगे रहते हैं। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए भी इसको स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और आज विद्यालय में भी पूरे स्टाफ के द्वारा, बच्चों के द्वारा, एसएमसी के सदस्यों के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार तत्परता से ये काम करता है। बहुत खुशी की बात है सर हमारे लिए, एक छोटे से कर्मचारी के लिए। इसके लिए हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम ओम सर, इन्होंने मेरे को आगे तैयारी करवाई। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। ग्राम पंचायत नौरंगदेसर को यथावत रखने के विरोध में आबादी चक एवं ढानिया 20 NDRA 16 MD 2 MMW 20 NDRB के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके ग्राम चक वर्तमान में पंचायत नौरंगदेसर, चोहिलावाली, मटोरियावाली, ढाणी पंचायत समिति हनुमानगढ़ में स्थित है। उनकी पंचायत के मुख्यालय से अधिक दूरी पर होने के कारण ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों को करवाने के लिए लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत नौरंगदेसर को यथावत रखा गया है, लेकिन ग्रामीणों को इस पर आपत्ति है। हमने ज्ञापन दिया जी आदर्श नगर पंचायत को अलग करने के लिए, आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए। हमारी पंचायत बरानी टाइम से ही नौरंगदेसर गांव के साथ जुड़ी हुई है। जो बीच में घग्गर नदी पड़ती है, अभी तो 5-7 साल पुल बन गया, समस्या हल हुई है। उसके बाद हमें आना पड़ता है पंचायत समिति और पंचायत उत्तर की ओर, तो 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी भारी समस्या है। उसके बावजूद अगर 16 MD हमारे में जोड़ी जाती है तो हमारे वोटों की संख्या पूरी होती है। 3 किलोमीटर का लगभग सफर पड़ता है। और आदर्श नगर में पंचायत घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए जगह उपलब्ध है। वहाँ आंगनबाड़ी भी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है और स्कूल भी हमारा क्रमोन्नत हो गया है, तो अति आवश्यक है। इसके लिए हम आए जी।
काफी टाइम से परिवर्तन कर रहे हैं। जनसंख्या है जी 1163। नहीं, नॉर्थ में 16 MD की जोड़ के हो रही है जी। नॉर्थ से 16 MD की और 3 MWM की और आदर्श की जोड़ के ये बड़ी है। लिखिए पूरी, मेरे को याद नहीं है। 1158 आदर्श नगर की है, 1163 16 MD की है और कुछ और है बीच में 2-3 लिखी हुई। जमानी साबित है, बुढ़ा याद किए। पंचायत पुनर्गठन के तहत चक 4, 5 व 6 KKW को ग्राम पंचायत रोड़ावाली में शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को इन चकों के ग्रामीणों ने कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्राम पंचायत 6 LW में जो चक थे 4 KKW, 5 KKW, 6 KKW उनको रोड़ावाली मिलाने के बाबत कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि वो जैसे भी रखा जाए। पहले जैसे जो 6 LW में है, ग्राम पंचायत रोड़ावाली की जो जनसंख्या है वो 9500 है और हमारे ग्राम पंचायत 6 LW की जनसंख्या 4600। तो जहाँ के जो नागरिक हैं वो उसी पंचायत में रहना चाहते हैं। के साथ इसी बात की खुंदक रखने के लिए इन पंचायतों का जो अलग अलग परिसीमन करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत रोड़ावाली की जनसंख्या बहुत बड़ा गांव है, उसकी जनसंख्या 9500 लोग उसमें वोट बने हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि 6 LW है, इसमें से कुछ हिस्सा काट कर, उन चक्कों को काट कर रोड़ावाली मिला जाए। और जिस गांव की पंचायत की जनसंख्या ही 2,200-3,000 के करीब, उन पंचायतों का ये अलग अलग परिसीमन कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग तोड़ने का काम कर रहे हैं, खुद अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 70वां स्थापना दिवस सेवा प्रदाता सनराइज की ओर से केक काटकर मनाया गया। सनराइज के निदेशक अश्वनी पारिक ने बताया कि आज से 17 वर्ष पहले RKCL की स्थापना हुई थी। तब से लेकर 80 लाख लोगों को डिजिटल साक्षर किया जा चुका है। आज राजस्थान में 5400 से अधिक ज्ञान केंद्र RKCL के विभिन्न कोर्सेज करवा रहे हैं। अश्वनी पारिक ने बताया कि बीकानेर संभाग में उनके 157 से अधिक ज्ञान केंद्र ज्ञानदान के कार्य में लगे हुए हैं, जो कि बीकानेर संभाग में सबसे बड़ा नेटवर्क है। पारिक ने बताया कि आज RKCL के 70वें स्थापना दिवस को महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रायोजित निःशुल्क बैच की महिलाओं के संग केक काटकर मनाया गया। जी, आज राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 70वां स्थापना दिवस है। आज से 17 साल पहले 2008 के अंदर RKCL की स्थापना की गई थी और हम जो है हनुमानगढ़ से जो सनराइज सेवा प्रदाता है, RKCL के सर्विस प्रोवाइडर है, 157 सेंटर्स का हमारा बीकानेर संभाग में नेटवर्क है और 157 सेंटर्स के माध्यम से ये ज्ञान दान का कार्य, हम डिजिटल लिटरेसी का काम कर रहे हैं। आज तक लगभग 80 लाख से ऊपर लोगों ने डिजिटल साक्षरता का जो नॉलेज है वो RKCL के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेके ले लिया है। लगभग 5400 ज्ञान केंद्र पूरे राजस्थान में हैं। और अगर हनुमानगढ़ की बात करूं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, इसमें जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो RKCL का जो नेटवर्क है वो सनराइज सेवा प्रदाता का है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज ये जो बच्चियां हैं, ये महिलाएं बाल विकास विभाग द्वारा जो निःशुल्क महिला बैच आता है, उनके साथ हमने ये केक काट के ये RKCL का फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है, ताकि जो डिजिटल ज्ञान रूपी कार्य है उसे जन जन तक राजस्थान में आने वाले कई सालों तक और पहुंचाया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।